चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे कमला, शबनम, तुम कैसी हो तुम दोनों? बाहर क्या खड़ी हो? चलो अंदर आओ। कम बैठो। बैठना कमला। बैठो। कौन है? देख क्या रहे हो? ये मेरे बाबा हैं। प्रोफेसर महेंद्र। नमस्ते। जीती रहिए। जी आदाब। जीती रहिए। और बाबा, ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मेरे काम में भागीदारी भी। बाबा, ये है कमला, हमारे गांव की आशा बहन जी। आप जानते हैं बाबा, नई माओ और जच्चे बच्चे की देखरेख का निहायती जरूरी काम हमारी कमला के जिम्मे है। पता है बाबा, ये देखने में ही भोली भाली लगती है, पर अपने काम में एकदम चुस्त और तेज है। और ये है हमारी शबनम। अच्छा। हमारे गांव की आंगनवाड़ी बहन जी। आप जानते हैं, आंगनवाड़ी में तमाम माओ और बच्चों के स्वास्थ्य, खान पान, रहन सहन सबका पूरा हिसाब रखती है हमारी शबनम। और बाबा, सीधी सादी बातें करना तो कोई इससे सीखे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डर तो इसे किसी से भी नहीं लगता। शायद गांव में लोगों को इससे डर लगता होगा। जी आप भी ना। नहीं बेटे, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगता है जब आज की नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन इतनी मेहनत से काम करती है, तो ये चीज मायने रखती है। बाबा, मुझे अपने काम में इनसे बहुत मदद मिली है और शायद इनके बगैर तो मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाती। बहन जी खुद अपनी तारीफ तो कभी करती है नहीं, हाँ, मगर काम सारे तारीफ वाले करती है। हाँ ये तो है। अब तुम ना अपने दोस्तों को चाय पानी कराओ। मुझे मालूम है कि तुम सबको बहुत सारी बातें करनी है। अब तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बहन जी, आप कहें तो हम फिर कभी आ जाएंगे। अभी आप अपने बाबा का ख्याल रखिए। अरे तुम लोग मेरा इतना ख्याल रखोगे ना तो मैं बच्चे की तरफ बिगड़ जाऊंगा। हाँ बता दिया। अरे अब तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, जाओ तुम लोग खूब सारी अपनी अपनी बातें करो। और हाँ सविता, इन दोनों को बगैर खाए पिए जाने मत देना। हाँ। बाबा, आप आदेश कीजिए, मैं इन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी। गुड। चलो। आदाब। नमस्ते। जीती रहिए। चलो। और काम कैसे चल रहा है? तुम्हें हम सब है, साथ में सांप भी है। आ गया राजपुरा। आ गया। हाँ चलो। ये लो, धन्यवाद। धन्यवाद राजपुरा।
मोहतरमा, बस 10-1 फलांग की बात है, हम राजपुरा पहुंच चुके हैं। Oh God! So we've reached. क्या? अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आजा तू भी आजा। क्यों भैया? सविता जी को जानते हो? जानते हैं। यहाँ की एएनएम है। जानते हैं। कहाँ रहती है? जानते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ रहती है? सलाम नमस्ते। अच्छा अच्छा, वो इन दिनों वो वहाँ हवेली में रहती हैं, बड़े घर में। नहीं, मैं सविता की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पर वो तो एएनएम है और बड़ा घर। समय एक सा नहीं रहता मेरे भाई। एएनएम सब सेंटर में रहती हैं, वो पहले रहती भी थी। मैंने कहा ना, समय एक सा नहीं रहता, कलयुग है मेरे भाई। यहाँ रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद दिन, दिन के बाद रात, जाड़े के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद गर्मी, फिर जाड़े, बरसात, गर्मी, बरसात। समझ गया गुरुदेव। अब आगे बढ़े? हाँ, बढ़िए, जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन उनका पता तो पूछते जाओ, सविता जी का। अभी तो आपने बताया कि बड़े घर में रहती है। अरे बिल्कुल बताया, लेकिन ये कोई पुरानी बात नहीं है, आजकल की बात है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई नहीं जानता। पद्मिनी भी नहीं जानती। सुना आपने? सुना। काफी तेज भैंस है आपकी। मंदाकिनी। सॉरी। सही है। आप कुछ कर रहे थे? हाँ, बिजी है, 50 काम है, मंदाकिनी को नहलाना है, तो हम अपना काम कर लें। शुक्रिया। सुनो, कुछ दिन तो रहेंगे ना आप? उम्मीद तो है। हाँ, अच्छा है। अच्छा रहेगा। रहिए। सुनो, वैसे आप चाहो तो मैं छोड़ दूं वहां। लगता है भले आदमी हैं आप। लगता नहीं है, हैं? अरे मंदाकिनी, ठीक से नहाना। चलिए। अरे परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तो ये है मेरी कहानी। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। जब अभिमन्यु ने मुझे बड़े घर में आकर रहने के लिए कहा, मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन शबनम, तुम तो जानती हो ना कि इस जगह के बारे में कैसा महसूस करती आई हूं मैं। और फिर मालूम हुआ कि परसों बाद मेरे बाबा का पता चल गया है। मुझे लगा कि मुझे अब उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ बहन जी, ठीक कहती हैं आप। वो चाहते तो मेरे साथ सब सेंटर वाले मकान में भी आकर रह सकते थे, लेकिन उन्हें वहां तकलीफ होती। और अब मैं हर एक पल अपने बाबा के साथ रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। जो वक्त खो गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, पर अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे बहुत नाराज हो। मैं तुमसे बिना कुछ कहे सुने चली आई, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला।
मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। बस बस बहन जी, अब ये सब कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, पहले मैं थोड़ा नाराज थी, पर अब हालात जानने के बाद गुस्सा ठंडा हो गया है। पर बहन जी, आपका एएनएम का काम? अरे मैं एएनएम थी, हूँ और बनी रहूंगी, कहीं नहीं जा रही मैं। और एएनएम का काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मैं सब सेंटर भी आती रहूंगी। एएनएम का काम नहीं, जिंदगी है मेरी शबनम। सुनकर बहुत राहत मिली बहन जी। हमें तो लगा था कि अब आप नहीं आऊंगी। मेरा काम मेरी जिंदगी का आधार है कमला, और ये सब ना ही तुम्हारे बगैर हुआ है और ना ही कभी होगा। आपसे ही हमारा हौसला है बहन जी, हिम्मत है।